दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और नतीजों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि पिछले एक दशक से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को इस बार करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में 27 साल का सियासी वनवास खत्म हो गया है। आम आदमी पार्टी ने जितनी धमाकेदार तरीके से सत्ता में एंट्री मारी थी, अब उतनी ही बेरहमी से आम आदमी पार्टी की सत्ता से रुखसती भी हुई है। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका ये रहा कि पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दूसरे सबसे बड़े चेहरे मनीष सिसोदिया समेत आपके कई दिग्गज चुनाव हार गए। जैसे तैसे करके आतिशी और गोपाल राय ही बड़े चेहरों में अपनी सीट बचा पाए। दूसरी ओर बीजेपी, जो पिछले 27 साल से दिल्ली की सत्ता को दूर से निहार रही थी, अब उसे उस पर कब्जा मिल गया है। लेकिन भले ही नतीजों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला हो और दिल्ली अब बीजेपी की सरकार बन रही हो, पर बीजेपी के सामने असली चुनौती तो अब शुरू होगी, क्योंकि बीजेपी ने सत्ता पर कब्जा भले ही कर लिया हो, लेकिन सत्ता चलाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी चुनौती तो भाजपा के सामने दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री बनाने की होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई है, तो मुख्यमंत्री बनाना उसके लिए कैसे चुनौती हो सकती है। तो आपको बता दें कि जोड़ तोड़ और गुणा गणित करके बीजेपी ने बहुमत तो हासिल कर लिया, लेकिन उसके पास कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है जिसे पार्टी दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री घोषित कर सके और उसके चेहरे पर 5 साल तक सरकार चला सके। ये बात आम आदमी पार्टी की ओर से भी पूरे चुनाव के दौरान कही जाती रही और इसी को लेकर बीजेपी पर तंज भी कसा जाता रहा। और अब जब बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच चुकी है, तब भी उसके पास प्रदेश में कोई बड़ा चेहरा ना होना अभी भी एक बड़ी चुनौती ही बनी हुई है, जिसका चयन करना बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी बिना किसी चेहरे के चुनाव में उतरी थी और प्रधानमंत्री मोदी के फेस पर ही अपना चुनाव लड़ने की बात कही थी। शायद बीजेपी को भी ये उम्मीद नहीं होगी कि वो दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति तक पहुंच भी सकती है, लेकिन अब जब बीजेपी बहुमत हासिल कर चुकी है और उसे किसी ना किसी चेहरे को तो मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा, तब उसके सामने उस एक नाम का चयन करना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। वैसे बिना सीएम फेस के तो बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन वहां और दिल्ली की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भले ही बीजेपी ने कोई चेहरा घोषित ना किया हो, लेकिन दोनों ही राज्यों में उसके पास शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे बड़े नाम और मुख्यमंत्री रह चुके चेहरे थे। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं था, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा है ही नहीं। इसीलिए अब जब बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच चुकी है, तब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो दिल्ली की कमान किसे थमाएगी, क्योंकि 27 साल बाद सत्ता में आई बीजेपी से अब हर कोई मुख्यमंत्री ही बनना चाहेगा। ऐसे में अब किसी एक का चयन करना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो होगा ही, साथ ही ये फैसला पार्टी के अंदर आपसी टकराव शुरू भी कर सकता है। वैसे चुनाव नतीजे आने के बाद से ही अब कई नाम ऐसे हैं जिनके मुख्यमंत्री बनने के कयास लगाए जाने लगे हैं और इन चेहरों के समर्थक अपने अपने नेता के लिए अभी से ही आवाज उठाने लगे हैं। तो वहीं कुछ नेता जीत हासिल करने के बाद सीधे अमित शाह के पास दौड़ लगा रहे हैं। नतीजों के बाद से जो नाम सबसे ज्यादा शोर मचा रहा है वो है प्रवेश वर्मा का। प्रवेश वर्मा, उनके नाम के पीछे कई वजह भी है। सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया है, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा चेहरा थे और यही उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसीलिए प्रवेश वर्मा जीत हासिल करते ही तुरंत अमित शाह के दरबार में पहुंच गए और वहां अपनी हाजिरी लगाकर अपनी उपलब्धि दिखा दी। दूसरी बात, प्रवेश वर्मा के नाम पर इसलिए भी चर्चा हो रही है क्योंकि प्रवेश वर्मा साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं, जो पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में प्रवेश वर्मा अब खुद को मुख्यमंत्री के रूप में भी देख रहे हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसीलिए प्रवेश वर्मा ने जीत हासिल करते ही एक और जहां अमित शाह के दरबार में हाजिरी लगाई, तो वहीं दूसरी ओर अपनी जीत का श्रेय भी प्रधानमंत्री मोदी को देकर अपनी वफादारी साबित कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा की इस प्रतिक्रिया से साफ है कि वो अभी से ही मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करने लगे हैं। वैसे सिर्फ प्रवेश वर्मा ही नहीं जिनके नाम की चर्चा हो रही है, कुछ और नेता भी हैं जो दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी के सामने एक चुनौती खड़ी कर सकते हैं। बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती पार्टी के विवादित नेता और अक्सर अपने बयानों से बवाल खड़ा करने वाले कपिल मिश्रा भी
खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि कपिल मिश्रा भी कई दिनों से मुख्यमंत्री की कुर्सी के सपने देख रहे हैं। ऐसे में जब अब बीजेपी इस हालत में पहुंच गई है कि वो किसी को मुख्यमंत्री बना सकती है, तो कपिल मिश्रा की इच्छाएं फिर से प्रबल हो सकती हैं। कपिल मिश्रा ने इस बार भी करावल नगर सीट से जीत दर्ज की है। इसके अलावा कांग्रेस से बीजेपी में आए अरविंदर सिंह लवली भी गांधीनगर सीट से चुनाव जीते हैं। तो लवली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और ऐसे में वो प्रदेश के बड़े चेहरों में से एक है, इसीलिए संभव है कि वो भी अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रोहिणी से लगातार जीतने वाले विजेंद्र गुप्ता भी सीएम पद के लिए मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए कैलाश गहलोत भी बीजेपी के सामने चुनौती खड़ी कर सकते हैं और अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। इसके अलावा एक नाम और भी है, मनोज तिवारी। हालांकि उनकी दावेदारी जो है वो इतनी प्रबल मानी नहीं जा रही है। वो सांसद हैं दिल्ली से, ये बात ठीक है, लेकिन उनका नाम फिलहाल सामने नहीं आ रहा है। लेकिन नाम एक ये भी है। यही कारण है कि 27 साल बाद सत्ता में आने के बाद बीजेपी में हर कोई खुद को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है और उस कुर्सी पर बैठने का ख्वाब पाल रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि दिल्ली में बीजेपी किसके नाम की पर्ची निकालती है, क्योंकि पर्ची निकालने में तो बीजेपी एक्सपर्ट है। अब भले ही प्रवेश वर्मा जो है वो सपने देख रहे हों मुख्यमंत्री बनने के, लेकिन क्या पता कि बीजेपी पर्ची से कोई मुख्यमंत्री निकाल ले। वैसे बीजेपी के सामने मुश्किलें जो है वो सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ही नहीं है, बल्कि उसके वो वादे भी बीजेपी के सामने एक चुनौती है जो बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए अपने घोषणा पत्र में किए हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने कई बड़े बड़े वादे किए थे, जिन्हें वो केंद्र में 10.5 साल की सत्ता बिताने के बाद भी अब तक पूरा नहीं कर पाई है। ऐसे में वादे निभाने के मामले में बीजेपी का जो रिकॉर्ड रहा है वो उसके लिए दिल्ली में भी मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि पिछले 27 साल से दिल्ली में सत्ता हासिल करने को आतुर घूम रही बीजेपी ने इस बार सत्ता हासिल करने के लिए भी कई बड़े वादे किए हैं, जिन्हें पूरा करना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी के इन बड़े दावों में प्रदेश की गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा शामिल है, क्योंकि अगर दिल्ली की गरीब महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे तो क्या उसके आसपास के बीजेपी शासित राज्यों जैसे कि यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान की गरीब महिलाएं इस बात का मुद्दा नहीं बनाएंगी कि जब एक ही देश है, एक ही पार्टी की सरकार है, तो फिर उनको ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं। वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र में यह भी कहा गया था कि दिल्ली की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपए आर्थिक मदद दी जाएगी। ये योजना भी ऐसी है जिसकी डिमांड हर राज्य में उठ सकती है। इसके अलावा बीजेपी ने यह भी दावा किया था कि दिल्ली में एससी और एसटी छात्रों को हर महीने 1,000 रुपए की मदद मिलेगी। ये मांग भी बाकी बीजेपी शासित राज्यों में उठ सकती है। इसके अलावा बीजेपी ने दिल्ली में गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने का भी ऐलान किया है। तो ऐसे कई सारे वादे हैं जो बीजेपी ने दिल्ली की जनता से किए हैं और अब अगर दिल्ली में इसे निभाती है तो बाकी राज्यों से भी इसको लागू करने की मांग उठ सकती है। अब साफ है कि बीजेपी दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में जरूर आ गई है, लेकिन उसके सामने चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं और असली मुश्किलें तो बीजेपी के सामने अब खड़ी होंगी। पहले तो देखना यह होगा कि बीजेपी किसे दिल्ली की कमान सौंपती है और उसके लिए पार्टी को कितनी माथापच्ची करनी पड़ेगी। वहीं बाद में बीजेपी अपने वादों पर कितना खरा उतर पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।